हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं 11 अक्टूबर 2018 में 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। पीतल के घटक क्या है? तो तांबा और जस्ता इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान m 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग v 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते, मोबाइल व्यू कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान m 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग v 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 375 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो 2as = v² - u² करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो प्लाज्मोडियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो इसमें जो प्रोपीन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से? ज्वार भाटा, परमाणु नाभिक, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो ये तो ऊर्जा के स्रोत है। और कौन सा नहीं है? तो सिंचित भूमि इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है। तो इलेक्ट्रॉन, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 अनुपात में होते हैं। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान 0 होता है। नेक्स्ट, यदि एक लवण का pH मान 12 हो तो यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है, तो दाब इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, तो सरीसृप इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 सी है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा, तो सॉल्व करोगे तो 0.5 एम्पीयर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कार का बहिर्गत भाग से गिरती है, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। तो जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल, तो सॉल्व करोगे 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, यानी ये आंसर इसमें आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, अग्रस्त मेरिस्टेम तना और जड़ों के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है तना और जड़े, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरे न्यूटन की गति का पहला नियम किसका एक माप है? तो इसमें जो है रेलवे ने इसको इग्नोर किया है डिस्क्रिपेंसी की वजह से। नेक्स्ट, अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें नीत ऊर्जा ज्ञात करें। तो जी आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, तो आप सॉल्व करोगे तो 539 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अब जो सही है उनकी हम बात कर लेते हैं। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी करेक्ट है। यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ये भी करेक्ट है।
यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 12% होता है, 12% होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है, इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। चार्ल्स डार्विन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो क्षार धातुएं कहा जाता है, ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ग सरीसृप में है तो सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, तो ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो रियर व्यू दर्पण इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, तो ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम तो एसिटर एसिड होता है, तो ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आकार के बारे में कहा गया, पदार्थ के प्रकार के अनुसार आकार कणों के स्थान के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर का आकार प्राप्त करते हैं तथा गैसें का कोई आकार नहीं होता, तो ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। बी, संपीड्यता के बारे में कहा गया है, यह एक पदार्थ का गुण है जो आसानी से बहता है और बाहरी बलों के तहत अपने आकार में बदलाव की अनुमति देता है और यह गुण दोनों तरल पदार्थ और गैस द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये गलत है, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें 588 जूल आ जाएगा और जी का मान आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, सोना, प्लेटिनम, तांबा, तो ये तो समूह से संबंधित है और जो कार्बन है तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो कार्बन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, तो शीर्ष विभोजक एपिकल मेरिस्टम इसमें करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, यानी कि m/a का जो मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको क्या कहा जाता है, तो बल, तो F बराबर m में होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो एलॉय इसमें करेक्ट हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है, तो 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि में से संचरण कर सकती है, तो ध्वनि गैस, द्रव, ठोस, तो तीनों में संचरण कर सकती है, तो तीनों विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में परावर्तित होना, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, अब जो सही विकल्प है वो हम बात कर लेते हैं। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, तो ये भी करेक्ट है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी करेक्ट है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स, तो ये तो करेक्ट हो गए। और करेक्ट कौन सा नहीं है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% होता है, तो इसमें एक करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता था, एनीमोमीटर इसमें करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती, तो जो सेकंड ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है तो 23 होती है, तो ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। उस उम्र का नाम है
जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो किशोर अवस्था इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं। तो कितने तत्व उपस्थित होते हैं आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में? तो 18 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 सी होती है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, समय ज्ञात करें। तो 600 सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, 300 वॉट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 2.4 यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट, शक्ति यानी जो पावर है इक्वल टू W/T, जहाँ W का अर्थ है तो W वर्क होता है यानी कि कार्य। नेक्स्ट, बस का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3600 किलोमीटर रीड करता है। यदि यात्रा में 8 घंटे लगे तो किलोमीटर पर घंटे में बस की औसत गति की गणना करें। तो सॉल्व करोगे तो इसमें 75 आ जाएगा। ठीक है जी। सोल्डर टाका का घटक क्या क्या है? तो सोल्डर का जो घटक कौन कौन सा है? लेड और SN, तो Pb + SN इसमें हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर 2018 में जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट थी उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी? तो 7.2 × 10⁸ जूल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो दूरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? तो ये A इसमें करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर भी आप अच्छे से देख लीजिए। जो एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में होने के कारण उनमें चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। तो बिछुआ के पौधे की नोकदार पत्तियों में मिथेनिक एसिड होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। तो जो मिथेनिक एसिड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्रतिरोध है वो आधा हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो 1.5 ओम इसमें हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। तो आवर्त सारणी से भी देख लीजिए, आवर्त सारणी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आवर्त सारणी पे भी एक नज़र आप मार लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छे से आप आवर्त सारणी तो आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आवर्त सारणी से। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? फर्स्ट, जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर/सेकंड होती है। तो ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की चाल 340 किलोमीटर/सेकंड होती है। तो ये गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। लैंगिक प्रजनन में के का शामिल होता है? तो लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण करना इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सा कार्य है? पौधों को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु का स्थिर रोधन तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। तो ये करेक्ट है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग त्वचा का कार्य नहीं तो प्रकाश संश्लेषण इसमें हो जाएगा। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे। करेक्ट है। पौधों में नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। तो
तो कुलीन काइमा इसमें करेक्ट हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इग्नोर किया है इस क्वेश्चन को। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 की स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है, तो पूर्ववत रहता है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा तो इक्वल्स टू स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है, छठे आवर्त में 32 तत्व है, तो दोनों ही सही है कथन। नेक्स्ट, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो जी, ए और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, गैलीनियम और सीजियम। नेक्स्ट, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो एम में इसमें हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू एम में एम मास और ए त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। विकास के सिद्धांत से संबंधित है, चार्ल्स डार्विन इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? तो एक चली हुई गोली, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो जेनाज एडवर्ड सॉल्व इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करें। तो सॉल्व करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सही नहीं है। तो रक्त लाल संवहनी संयोजी होता है, ये करेक्ट है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी करेक्ट है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी करेक्ट है। यह शरीर के भाग का लगभग 17 से 18% होता है, एक इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत है, डी इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो परिसंचरण के बारे में सही, तो ये सही नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता कितनी होगी? तो 10.11 इसमें आ जाएगा, 10.11% जब आप सॉल्व करोगे। अब दोस्तों 12 अक्टूबर 2018 में 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, जो इवनिंग शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 6420 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी 6420 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये करेक्ट है। निकिल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकंड है, तो ये इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट इसमें कथन करेक्ट है। विभवांतर WV यानी कि विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें, तो 5C इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन का चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। नेक्स्ट, 1250 वाट यानी 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट होगी, तो 3.75 यूनिट इसमें हो जाएगा। 1 कूलम पर 1 सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना होता है? 1 एम्पियर। जब पानी से भरे एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो जब पानी से भरे एक बीकर में कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैस को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं, तो ठीक है, ये करेक्ट है। बी, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है।
इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। तो दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। तो डोवेरिनेर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो रस्सी में तनाव, घर्षण बल, स्प्रिंग में विद्युत बल, तो ये तो चुंबकीय प्रकृति के है। और पिंड का भार, तो ये इसमें प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो 17,000 हर्ट्ज इसमें हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है, तो 3:8 हो जाएगा। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो 23 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो PV और Hg इसमें करेक्ट हो जाएगा। गैस स्थिरांक R का मान क्या है? तो 8.31 जूल केल्विन मोल -1, ठीक है, केल्विन -1 और मोल की पावर -1, ये इसमें करेक्ट है गैस स्थिरांक। नेक्स्ट, परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो जो परागकण है वो परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट, O, S और Se तत्वों के परमाणु आकार का सही क्रम क्या है? तो Se सबसे बड़ा है इसमें, S उससे छोटा और O उससे भी छोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट, स्तनपाइयों में पंखों के साथ स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो ये इसमें इसके अनुमस्तिष्क के अकॉर्डिंग सही नहीं है। और सही कौन कौन से है? यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, 13 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो जी आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे तो सॉल्व करोगे तो 637 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो विद्युत पंखा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो लटकाव बिंदु के ठीक नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज का अवयव क्या होता है? तो Cu + Sn इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? तो V = U + AT हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 15 अक्टूबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। निम्न में से कौन सा सत्य है असत्य है? फर्स्ट, ताप और दाब बढ़ाकर हम तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। बी, बात कर लेते बी की, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी मात्रा में शीत निर्माण होता है, तो ये करेक्ट है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? जी गुरुत्वाकर्षण, h ऊंचाई, t समय, तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अवकाशितक एरोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है, तो क्या त्वचा और मांसपेशी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या होगी, तो 11 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन आवर्त में होते हैं, तो 4th आवर्त में होते हैं ब्रोमाइन। नेक्स्ट, पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। नेक्स्ट, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से
या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो जी आप लीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 735 जूल इसमें करेक्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? तो V/I एक नियतांक, ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती है? तो 8th A समूह में होती है निष्क्रिय गैस। ठीक है जी। नेक्स्ट, यदि आप अपने हथेली पर धातु को रखोगे तो वह धातु पिघल जाती है, तो ऐसी कौन सी धातु है? तो गैलीनियम इसमें करेक्ट हो जाएगा Ga। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में सत्य है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 62-20 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये असत्य है। बी, निकल में ध्वनि की चाल 62-40 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये भी असत्य है। तो न तो ए सही है और ना ही बी कथन सही है, तो दोनों गलत है कथन। नेक्स्ट, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? तो 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें, तो 7 यूनिट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, CaO द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात 5:2 होता है। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो Al2O3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बस 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटे से 72 किलोमीटर पर घंटे तक समान रूप से गति करती है। बस के त्वरण की गणना करें, तो एक्सेलरेशन जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। निकल किसकी मिश्र धातु है? तो निकल, क्रोम, मैग्नीज और फेरस इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और यह 5 सेकंड के बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है। मीनार की ऊंचाई क्या है? तो सॉल्व करोगे तो 65 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वक्र त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगने के बराबर, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, तो शर्करा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज के 3 भाग हैं, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। ठीक है जी। नेक्स्ट, साइटोन को क्या कहा जाता है? तो पेरिकैरियन कोशिका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 15 अक्टूबर 2018 की थी, उसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति, पावर कहा जाता है। नेक्स्ट, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा भिन्न है। तो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, तो ये तो असमान है, यानी कि ये तो समान है और ऑक्सीजन इसमें अलग है, तो ऑक्सीजन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में है तो 18 ग्रुप और 7 आवर्त, तो 18 समूह और 7 आवर्त इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा, तो F और C के बीच करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो 111 U इसमें आ जाएगा। उभयचर में
बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। नेक्स्ट, एक बस विश्राम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है G = 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 686 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है सफ़ेद इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में मांसपेशियां या मांसपेशी ऊतक के लिए जिम्मेदार है, तो इसको रेलवे ने इग्नोर किया डिस्क्रिपेंसी की वजह से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकते हैं? तो एल्यूमिनियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो करेक्ट है। बी, एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण के दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। ये इनकरेक्ट है, तो इसमें ओनली ए जो कथन है वो करेक्ट है। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 62-20 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो गलत है। बी, निकल में ध्वनि की गति 60-40 मीटर पर सेकंड है, तो ये करेक्ट है। तो ओनली इसमें केवल बी ही सत्य है, बी कथन। नेक्स्ट, गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होता है, तो जी जो ऑप्शन 2 है जी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो अंडाशय ओवरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो ATP इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 जूल किसके कितने के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन × 1 मीटर के बराबर। नेक्स्ट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? तो AgCl और AgBr इसमें करेक्ट हो जाएगा। 40 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 4C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा? तो सॉल्व करोगे तो 40 जूल इसमें आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन अपॉन लगने वाला समय, तो V/T, तो इसमें कितना आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। वेग में परिवर्तन, तो वेग में जो परिवर्तन है और उसमें अपॉन जो समय लग रहा है तो बराबर त्वरण आ जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु 4 सेकंड में 30 मीटर और फिर 6 सेकंड में 70 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर अवलोकन किया, तो PT इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंध को बताता है? तो ओम का नियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 15 अक्टूबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संचारण का सिद्धांत कहा जाता है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि हम तापमान और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य अवस्था में बदल सकते हैं। बी, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान कम है और हवा की आर्द्रता ज़्यादा है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी मात्रा में सर्दी होती है, तो दोनों ही कथन ये गलत है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है,
परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो 48 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है, तो इसको रेलवे ने इग्नोर किया डिस्क्रिपेंसी की वजह से। नेक्स्ट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में इसकी इकाई होती है, त्वरण एक्सेलरेशन की होती है, तो वेग, गति, बल, तो इसमें जो है त्वरण इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया, तो किसने किया था, JP नड्डा, करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है, तो वस्तु के वजन के समान होता है। किसके द्वारा, किए गए तत्व के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था, तो मोजली इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो न्यूटन की गति के थर्ड नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है, तो निक्रोम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को कहा जाता है, तो यौवन कहा जाता है। नेक्स्ट, इत्र बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसालों के रूप में भी किया जाता है, तो जो ईस्टर इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो मुख्य इसमें करेक्ट हो जाएगा। मुख्य एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, थैलस इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घर में एक महीने में 250 इकाई ऊर्जा की खपत हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, तो 9 × 10⁸ जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, तो जी आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे तो सॉल्व करोगे तो 646.8 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, तो चश्मा, प्रिज्म, लेंस, तार, तो तार इसमें अलग है, तो तार इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिपुरा की राजधानी, तो अगरतला इसमें हो जाएगा। तो ये तो जीके का क्वेश्चन आ गया इसमें, लेकिन कोई नहीं। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, तो उत्क्षेप कहलाता है। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया किसका समूह का सदस्य है, तो एक्टिनाइड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो फोकस पर होता है। नेक्स्ट, वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से इसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग क्या होगा, तो 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल संदर्भ में सत्य है, तो जो इसमें स्टील में ध्वनि की चाल 5969 यानी 5969 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, निकल में ध्वनि की चाल 6240 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये भी गलत है, तो दोनों ही ऑप्शन कथन ही गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है, तो दोहरी विस्थापन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों 16 अक्टूबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली शिफ्ट, तो उसमें साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए, तो सॉल्व करोगे तो 11.36% इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु दोनों सिरे से पकड़कर खींची जाती है
तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो खिंचाव कहा जाता है। नेक्स्ट, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 48U इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राइजाइड्स के बारे में गलत है? तो सही कौन कौन सा है राइजाइड्स के बारे में? तो इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रूप में रोम के समान होती है। ये ब्रायोफाइट्स के निचले बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के कोशिकाओं बढ़ने वाले उभार होते हैं। वे विभिन्न ऊतकों से बनी बहिकोशिकीय संरचनाएं होती हैं। और तो ये तो सही हो गया। अब गलत कौन सा है? इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ा और पत्तियां होती है, तो ये गलत है। एंटीबैक्टीरिया दवा का उपयोग करने पर यह देखा गया है कि बैक्टीरिया की संख्या पहले घंटे में 4% कम हो जाती है, दूसरे घंटे में संख्या 5% कम बढ़ी है, तीसरे घंटे में संख्या 10% बढ़ी है। यदि बैक्टीरिया की संख्या यह इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख यानी 5 लाख है, तो 3 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या में परसेंट वृद्धि कितनी है? तो 10.88% इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो प्रतीक है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 1 वोल्टमीटर का। शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिकाएं के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो मूत्र मार्ग इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संक्रमण धातु नहीं है, तो NP इसमें करेक्ट हो जाएगा। CaO का सूत्र, CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो 56 इसका द्रव्यमान होता है। तो B&W यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो Ag इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो है Ag। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में डाला जा सकता है? तो तन्यता इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कि एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो जी आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे तो सॉल्व करोगे तो 862.4 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकंड है, यानी कि स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकंड है, तो ठीक है ये। बी, निकल में ध्वनि की चाल 6040 यानी 6040 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो क्षार प्लस अम्ल, तो लवण प्लस जल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो दुमिका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो Sc, Ga और Ge इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्कैंडिनियम, गैलियम और जर्मेनियम। नेक्स्ट, 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है। 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत आवेश है, तो 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गोली से कम होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, दाब यानी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? उत्क्षेप अपॉन क्षेत्रफल। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। तो ये जो ऑप्शन है करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो रियर व्यू मिरर में किया जाता है। ठीक है, यानी कि रियर जो साइड वाला जो वो रहता है
शीशा जो पीछे का देखने के लिए, जो भी वाहन पीछे आ रहे होते हैं तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ठीक है, ये तो उत्तल दर्पण हो गया। और जो अवतल है वो उसमें होता है, जो हेडलाइट होती है। और अवतल का जो डॉक्टर ये दांतों की जो जांच करते हैं तो उसमें उसका यूज होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण? तो जाइलम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। तो बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। नेक्स्ट, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मूत्र मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 2018 में जो 12:30 से 2 बजे वाली शिफ्ट थी, आफ्टरनून वाली जो शिफ्ट थी, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो कंगारू इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मिथेनोइक अम्ल होता है, तो ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे? कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे। तो डॉग फिश, ये एक सही मछली है, तो डॉग फिश इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण की फोकसी लंबाई धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकसी लंबाई धनात्मक होती है, तो ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड आवर्त में है, तो 8 तत्व सेकंड और थर्ड आवर्त में है। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके के रूप में जाना जाता है, तो परमाणुकता इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिरोध वाली तार को इस पर दुगना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो 1.75 ओम, तो इसमें कुछ मिस है क्वेश्चन में, तो जो पीडीएफ में डालूंगा उसमें इसको अपडेट करके डाल दूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के नाम बताए जिसमें सभी तत्व गैस हैं, तो समूह 18 इसमें हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंडों पर लगते हैं, तो ये कथन गलत है। अब सही कौन कौन से? वियुक्त बल मौजूद नहीं होता, बल युग्म में होते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, तो ये करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है, तो क्रमिक उन्नति इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 घंटे यानी कि 4h की ऊंचाई पर उठाया गया है, तो h इसमें हाइट है, 4h की ऊंचाई पर उठाया गया है, ऊपर उठाया गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो 4 mgh इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किसमें संयोजन से सोल्डर बनता है? तो लेड और टिन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टमाटर में मौजूद कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक और मैलिक एसिड होता है। नेक्स्ट, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति यानी कि उसकी जो पावर है ज्ञात करें। दिया है G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सॉल्व आप करोगे तो 375 वॉट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो जॉन डाल्टन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें
क्या प्रदान करती है? ध्वनि का संवेदन। तो ध्वनि का संवेदन करेक्ट इसमें हो जाएगा। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो औसत गति करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, तो अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो एब्सिसिक अम्ल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइजोप्स इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइजोप्स इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, अब दोस्तों जो इवनिंग शिफ्ट थी 16 अक्टूबर 2018 के 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। में तंतुबंध नहीं होते, तो रक्त इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किसी परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा, तो 35 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो समरूप अंग हो जाता है। तो ठीक है, समरूप अंग इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध यानी कि एक दूसरे के अपोजिट दिशा में प्रयुक्त होते हैं, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना होगा? तो 0 शून्य इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है दोस्तों? समान वृत्तीय गति इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि उत्पन्न होती है तो वस्तुओं में कंपन होने पर। नेक्स्ट, जब लोहे की फॉइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो साइटोकाइनिन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो तनुकरण इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो हीट जो है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जो एनर्जी है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी इसमें हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड इसमें करेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, इसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। नेक्स्ट, ओम के प्रतिरोध की तार यानी 8 ओम के प्रतिरोध की तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो इसमें 2 ओम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम। नेक्स्ट, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? तो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाते हैं। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, तो कौन सी ऐसी मछली है? तो डॉग फिश इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित यानी ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होती है। तो जो फेफड़ों में से रक्त प्रवाहित होता है, जो ऑक्सीजन जो है फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होती है, यानी जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होती है। तो जब उसमें ऑक्सीजन फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो उसमें प्रवाहित होती है, रक्त में ऑक्सीजन जो होता है फेफड़ों से रक्त में प्रवाहित होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो जब रक्त सर्कुलेट होके आता है तो वो फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है।
और इसमें उसका भी पूछ लिया जाता है दोस्तों धमनी सिरा का, कि किसमें कौन शुद्ध रक्त बहता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध बहता है। ठीक है जी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो प्राइमरी सिरा धमनी, इसके बारे में पूछा जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये करेक्ट हो जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, समुद्री तल पर पर्यावरणीय दाब एटीएम में होता है, तो 1 एटीएम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, 1 जूल बटे सेकंड, तो वाट 1 वाट के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित हो जाता है दोस्तों, भूकंप से। नेक्स्ट, आवर्त बीजियों के प्रजनन अंग किस में उपस्थित होते हैं, किस में स्थित होते हैं, तो फूलों में, तो फूलों में करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। तो जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, तो इसमें जो है सबसे कम रीडिंग दिखाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक है, तो पोटेशियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 12 kHz, यानी कि 12 kHz हो जाता है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। एक अल्ट्रासोनिक तरंग ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। चौथे और पांचवें में है 18 तत्व। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। ये रेलवे प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें काफ़ी शिफ्टों के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। और ये जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे की हो गई है, हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा की हो गई होगी ये वीडियो। तो ये नॉन स्टॉप वीडियो है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। और जो 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम जितने भी शिफ्ट हुई थी, अलग अलग डेट में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, तो उन सभी शिफ्टों का साइंस के क्वेश्चन हम डेली डिस्कस कर ही रहे हैं। अभी तक हमने जो वीडियो अपलोड कर दिए इससे रिलेटेड 2-13 वीडियो अपलोड कर दिए। और आज हमने आज की जो वीडियो है 14वीं वीडियो है, 14 वीडियो है। और इसमें टोटल 30 वीडियो हम अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड, जिसमें आपको सारे जितने भी शिफ्ट में आए थे क्वेश्चन साइंस के वो सभी कवर कर देंगे। तो कोशिश करेंगे दोस्तों इस मंथ के लास्ट तक या सभी जितने भी वीडियो यानी साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी कवर करने की। तो 30 वीडियो में हम सभी को कवर कर देंगे। 30 वीडियो में नहीं, 30 या 30 से कम वीडियो में ही सभी क्वेश्चनों को कवर कर देंगे, जो भी ऑल शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में ग्रुप डी एग्ज़ाम में। दोस्तों जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबा कर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर आप हमसे सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हैं तो हमने लिंक दिए हुए हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप यार सचिन भाटी सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पे आप जुड़ना चाहते हो तो सरकारी बॉक्स सर्च कीजिएगा, सरकारी लोग सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।